नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, चाहे वो पीछे का हो या आगे आने वाले होंगे, उसको भी आप एंजॉय करेंगे। अच्छे से पढ़े, मन लगा के, दिल लगा के। कोई भी डाउट, कोई भी कुछ भी चीजें, समस्याएं हो तो आप मेरे से एप्लीकेशन के थ्रू, यूट्यूब मैसेजेस के थ्रू, चैट्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी चीज से, मैसेंजर के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और मैं उनको प्रॉम्प्ट जैसे ही मैं देखता हूं, देखने के साथ मैं उनको जवाब भी देता हूं। तो आप इस तरीके से टॉपिक को कवर करते चले जाएं। जो आपको डीपीपीज मिलते हैं, जो हमने इससे पहले पीछे के टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी पर डीपीपीज हमने दिए हैं, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं या किए हैं। मैंने आंसर्स भी रिलीज किए हैं और आगे एफिनिटी के भी टॉपिक के आपको डीपीपीज आएंगे, उसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आपके लिए आए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, ये 11th या 12th का कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं, टॉपिक है 11th का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो 11th में है, लेकिन जो इसके एप्लीकेशंस हैं, मतलब इसमें जो मैं एरिया कवर करने जा रहा हूं, वो 11th का भी एरिया है और 12th का भी एरिया है, दोनों का एरिया है। इसीलिए 12वीं के छात्र, 12th के स्टूडेंट या जो पर्टिकुलरली जो 12th देंगे, उनके लिए जो 12th दे चुके हैं और कमिंग सेशन में वो नीट या जेई देने जा रहे हैं, उनके लिए तो खैर कहना ही नहीं है, वो तो ओवरऑल पढ़ेंगे। बट जो 12th दे रहे हैं वो कभी हल्के में ना ले कि ये टॉपिक 11th का है, जी नहीं, बस डेफिनेशन 11th का है, एप्लीकेशन में 11 12 दोनों मिक्स है। आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले इसके बारे में बोलना चाहूंगा। दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने दोनों टॉपिक तो पढ़ा ही है, इन दोनों का ये कंबाइंड इफेक्ट है। किसका किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। कैसे है मैं करके दिखाऊंगा। एनीवेज, देख लो, दो एटम जब एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, ठीक से देखोगे, पहला पॉइंट मैंने बोला, दो एटम जब एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, एक का साइज हमने छोटा लिया, एक का साइज हमने बड़ा लिया, तो जाहिर सी बात है छोटे साइज वाले एलिमेंट के न्यूक्लियस के क्लोज है ये, तो इस पर, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव ज्यादा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ। ये इसको अपने तरफ पुल करके रखेगा, खींच के रखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गेन कर लेगा, बस थोड़ा पुल करेगा। इससे क्या होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय के लिए ए के पास रहेगा और कम समय के लिए बी के पास रहेगा। क्या बोला मैंने बेटा? ज्यादा टाइम के लिए ए के पास रहेगा और कम टाइम के लिए बी के पास रहेगा। तो ये हमने इस पर स्लाइट एक नेगेटिव चार्ज दिया और इसको मैंने बोला नेगेटिव डायपोल। फॉर्मेशन ऑफ डायपोल आपको समझ में आ गया होगा। डायपोल कैसे बनता है? जब दो एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, तो जिसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत या क्षमता ज्यादा हो, यह क्षमता किस पर डिपेंड करेगी वो आगे डिसाइड होगा, तो उसका जो है वहां पर नेगेटिव चार्ज डिफाइन होगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नेगेटिव चार्ज इसने एक्यूमुलेट या गेन किया, तो हमने इसको नेगेटिव डायपोल बोला और ये पॉजिटिव डायपोल है। और कहा जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा है बी से, या ऐसे लिखोगे इसको शॉर्ट में, EN ए का ज्यादा हुआ बी से। तो अब डिफाइन करने की जरूरत है, परिभाषित, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से देखें, दिस इज द टेंडेंसी, दिस इज द टेंडेंसी। किस चीज की टेंडेंसी? टू पुल, खींचने की, द बॉन्डेड, कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय एन एटम व्हेन इट इज कोवैलेंटली अटैच्ड विथ अनदर एटम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक टेंडेंसी है। किस चीज की टेंडेंसी? कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ किसी भी एटम का खींच के रखने की वो टेंडेंसी है। तो जाहिर सी बात है ये डिफाइन ही होगा टॉपिक तब जब दो एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हो। तो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं, सो इट इज द टेंडेंसी टू पुल द
to pull the bonded electron density towards itself by an atom when it is covalently attached with another atom. Covalently attached with another atom. ध्यान से देख बेटा, क्या बोला मैंने बोला कि इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है टू पुल द कोवेलेंटली या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के तरफ, बाय एन एटम व्हेन इट इज कोवेलेंटली अटैच्ड विथ अनदर एटम। तो हमने ये डिफाइन किया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन ये हुआ। चूंकि अब ये एक टेंडेंसी है इसीलिए यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट इसका नहीं होगा। तो आप चल बेटा ये भी लिखोगे, सिंस it is a tendency so unitless, इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा। या जो आप बोलते हो डायमेंशन, वो डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होगा। कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपली ये एक दो टेंडेंसी है। मेरी बात को अच्छे से समझेंगे। फिर भी इसका एक यूनिट होता है, कप्पा सिंबल से इसको दिखाते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है वो। चलिए रहने दीजिए, लेट इट बी। तो ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन पर चलूं। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ कोई एटम, अब ये कौन खींचेगा उस पर डिपेंड करता है। आप जैसे ऐसे बोले ना कि दो आदमी मिलकर कोई काम करते हैं, शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह। कोई दो आदमी मिलकर कोई बिजनेस ओपन किया, कोई दो आदमी मिलकर के कोई कोचिंग खोला, कोई स्कूल खोला, कोई काम स्टार्ट किया, कोई खेती स्टार्ट किया, कुछ भी। तो आप सुनते होंगे उसमें से एक जो है वो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं दूसरे से। पॉपुलर इन द सेंस उनकी डोमिनेंसी, मतलब उसको लोग ज्यादा जानते हैं। आखिर कौन सी ऐसी बात है? तो वो जिस चीज पर ये डिपेंड करता होगा, उसका काम करने का तरीका उस पर डिपेंड करता होगा, या उसकी मेहनत उस पर डिपेंड करता होगा, या उसकी ईमानदारी उस पर डिपेंड करता होगा, उसका एफर्ट, प्रयास उस पर डिपेंड करता होगा। लेकिन एक लोग की तरफ वो बिजनेस या वो काम या वो चीज जो है, जो भी चीज है वो उसके तरफ ज्यादा, उसका उसमें भारीपन होता है। आपको समझ में आता हो, खाना ही बनाते हो, बहुत चीज डालते हो, बट कुछ विशेष चीज का जो है वो उसमें स्मेल या टेस्ट थोड़ा डोमिनेट करता है। तो वही चीज है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। अभी भी कहा जाएगा कि ये बिजनेस दोनों का है, लेकिन एक ने उसको थोड़ा टेक ओवर किया हुआ है, थोड़ा सा, मतलब अपने तरफ उसको रखे हुए। ठीक है, इसीलिए उस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आया और इसने थोड़ा सा छोड़ा तो स्लाइट पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल। ठीक है, अब ये बी को बोलेंगे पॉजिटिव डायपोल, ए छोर को बोलेंगे नेगेटिव डायपोल। ध्यान से आ जाओ अच्छे से। तो हमने बोला कि चूंकि ये एक टेंडेंसी है इसलिए यूनिटलेस होगा। आ जाओ, अब मैं यहां पर आपको इसका फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस करवाऊं। फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। अब आप आ रहे हैं एस, पी एंड डी ब्लॉक में अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ध्यान से, सबसे पहला, कौन कौन सी चीजें, चलो पहले स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिस्कस करता, नहीं पहले फैक्टर्स ही लिख लूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। कौन कौन सी चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करेंगी? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना है, जाहिर सी बात है। सबसे पहला चीज साइज बोलोगे, अभी हमने क्लियर किया, जिसके न्यूक्लियस की क्लोज हो तो क्या बोलोगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज बोलोगे ना रे। पीटी में साइज किधर घटता है? राइट एंड अप। तो राइट एंड अप जाने पे चूंकि साइज डिक्रीज करता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किस ग्रुप में पाए जाएंगे? हैलोजन वाले ग्रुप में। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हैलोजन ही होता है। सेकंड फ्लोरीन होता है। सेकंड साइज के बाद जेड इफेक्टिव, जाहिर सी बात है जेड इफेक्टिव ही काम करता है बाउंड्री पर, जेड का असर है, वो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
होगा ना रे, जेड इफेक्टिव। चलो और चीजों पर डिस्कस करते हैं। पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, जरा सोच के देखो अच्छे से। पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, अगर पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग D10 या F14 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो शिल्डिंग पुअर होती है। तो शिल्डिंग जब बेटा पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव बाहर में, शिल्डिंग जब पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव बाहर में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। और जैसे ही बाहर में बढ़ेगा, मान लो इस ए एटम के अंदर शिल्डिंग हो गई पुअर, तो इसका न्यूक्लियस और नहीं ढक पाएगा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर और प्रयास बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अचानक से हाई हो जाएगी। जब आपका D10 या F14 हो जाए तो इस केस में एबनॉर्मली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे आप देख लो, खास करके पोरिंग ऑफ शिल्डिंग D ब्लॉक में काफी लगाते हो, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ध्यान से, कॉपर के पास है 3D10 जबकि गोल्ड के पास है, ध्यान से, 3D10 तो है ही, 4D10 भी है और 4F14 भी है और 5D10 भी है। तो कॉपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोली जाती है 1.9 और गोल्ड की बोली जाती है 2.4। अच्छे से देख लो, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया डी ब्लॉक में। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी बोला है कि ऊपर बढ़ेगा, तो बेटा जब भी पीरियोडिक ट्रेंड बोला जाता है तो वो तो एस और पी ब्लॉक के लिए, तो बहुत बार आपको बोला गया। आप कोई चीज बोलते हो कि साइज डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, ये किसके लिए बोलते हैं आप? डी ब्लॉक के लिए, जिन एस एंड पी ब्लॉक के लिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए, जो एलिमेंट्स केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो देखो, ट्रांजिशन मेटल में डाउन द ग्रुप बढ़ गया, मतलब निचला वाला का ज्यादा। अब यहां तक कि जान लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोल्ड का होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल में, सॉरी मेटल बोलना भूल गया, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मेटल में सबसे ज्यादा गोल्ड का होता था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा मेटल में गोल्ड का होता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सारा है, तुरंत नहीं समझोगे, धीरे 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 वो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो यहां पे लिख दो, गोल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमोंगस्ट ऑल मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में सारे मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके हैं? गोल्ड के। तो पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग भी मैंने लिया, अब और दूसरे फैक्टर मैं लेता हूं। पहला पेज है, आप इसको थोड़ा अगर कैप्चर कर सकते हैं तो कैप्चर करें, फिर मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं प्लीज। आइए, मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला साइज किया, दूसरा जेड इफेक्टिव किया, तीसरा पोरिंग ऑफ शिल्डिंग किया। ट्रांजिशन मेटल में निचले ग्रुप एलिमेंट्स का रिलेटिवली ज्यादा होता है ऊपर वाले का, इसी के वजह से। नहीं, सामान्य तौर पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ट्रांजिशन मेटल्स में, वो 3D से ज्यादा होते हैं 5D के। आपको समझ में आ गया होगा। जबकि वाइल साइज की बात करूं तो साइज में 3D तो छोटा है, 5D बड़ा है, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए। बट 5D सीरीज के पास क्या है? यहां पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग है, नहीं, तो इसके वजह से वो। चलो ठीक है, क्लियर कर दिया। और आपने ये भी देखा कि गोल्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, 2.4 कोई कम नहीं होती है, काफी होती है। इस पर चर्चा और भी आगे की जाएगी। तो ए साइज, बी जेड इफेक्टिव, सी वो आपका पोरिंग ऑफ शिल्डिंग। डी पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से देखो, चूंकि आपने पढ़ा है कि जेड इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो बेटा अगर कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते चला गया, समझ रहे हो ना, तो जेड इफेक्टिव तो बहुत तेजी से न बढ़ेगा रे। मान लो कि Mn ही ले लो, Mn2 प्लस, Mn3 प्लस, Mn4 प्लस, Mn7 प्लस। देखो तो आपका क्या होगा? साइज R डिक्रीज करेगा, और वो भी तेजी से। ध्यान से देख, तेजी से। और ऊपर से जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। एक तो साइज भी घटेगा, ऊपर से जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। यहां से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सर कहना क्या चाहते हैं
कहना यह चाहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज लार्जली, बहुत तेजी से बढ़ेगा। फैक्टर्स को समझो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो है ही, लेकिन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता नहीं है बेटा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत तेजी से बढ़ता है, काफी तेजी से बढ़ता है। यहां पे 1.2 के अराउंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के अराउंड, 3.4 3.5 के अराउंड है। आप जरा समझ ले, 3.5 लिख लो नटॉन। आप जरा समझें कि से काफी ज्यादा हो गया Mn7+, Fe2+ से ज्यादा Fe3+, समझ रहे हो? Tin2+ से ज्यादा Tin4+, समझ रहे होगे आप? तो हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से बढ़ता नहीं है। हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से बढ़ता नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ता। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, एक हमने बोला ऑलरेड-रॉकोज स्केल है, फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये फॉर्मूले में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 0.744 प्लस 0.359 Z4 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव बाई R स्क्वायर। जरा अच्छे से बने रहे। हमने बोला कि ऑलरेड-रॉकोज फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव बाय R स्क्वायर। अच्छे से देखिए प्लीज, एकदम प्लीज अच्छे से देखिए। आपको यहां दिख रहा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल R साइज। और आप समझिए इस फॉर्मूले में अब ये भी बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर तो कितना ज्यादा का असर आता होगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आई होंगी चीजें। चलिए, तो इस तरह से पहला फैक्टर था जिसमें पहला चीज था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हम लोगों ने 4 चीजें की। पांचवा चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखें। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। ध्यान से, क्या काम है इसका समझे बेटा। तुम जो हमने आपको बोला कि ए बी से बॉन्ड बनाएगा, क्या बोला बेटा मैंने? ए बी से बॉन्ड बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ए का कोई ऑर्बिटल है ना ये, और बी का भी कोई ये ऑर्बिटल है ना रे, ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो सकता है? एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, ये सारे ऑर्बिटल हैं, sp3 हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सवाल है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? इसको आराम से सोचो। जब ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा या दूर होगा? तो बोलोगे सर क्लोज होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन मतलब वेधन, ड्रिलिंग, अंदर की ओर जो है। अच्छे से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। मतलब जो ऑर्बिटल जितना पेनिट्रेटेड है, वेधित है, ड्रिल्ड है, अंदर की ओर है, न्यूक्लियस के क्लोज है, वहां से उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का खींचना आसान हो जाएगा शेयर्ड का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको पेनिट्रेशन का तो आइडिया है, अच्छे से पेनिट्रेशन का तो आइडिया है आपको, हमने पढ़ाया है। एस न्यूक्लियस के क्लोज होता है, फिर पी पेनिट्रेशन, तब डी, तब एफ। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो इसको और अच्छे से इलैबोरेट करके कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर। ध्यान से देखना, नहीं बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि एस सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, एस सबसे पेनिट्रेटेड ऑर्बिटल होता है। एस चूंकि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, इसीलिए किसी ऑर्बिटल में जितना ज्यादा एस होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब एग्जांपल पे आ जाओ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बोलूं एस की ज्यादा होगी कि पी की,
कि डी की कि एफ की, बोलोगे एस का सर सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं कि बेटा sp2 और sp3 तीन तरीके के ऑर्बिटल हैं, तीनों में से किस वाले ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो बोलोगे सर यहां परसेंटेज एस 50 है, सर यहां परसेंटेज एस 33 है, और सर यहां परसेंटेज एस 25 है। नहीं अरे 3 1 4, तो 25 एस हुआ, 3 में 100 एस हो गया 33, तो सर इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये सब मैंने एग्जांपल किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये ऑर्बिटल है, मतलब अगर ये ऑर्बिटल sp हो और ये ऑर्बिटल अगर sp हो, मान लो क्या बोला मैंने बोला कि अगर sp2 sp3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर हो तो जिसके एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो चलो ये सेकंड पेज है, इस पेज को आप कैप्चर करें। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग और भी चीजों को, इसका पहले और थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर दिया और अच्छे से हम क्लियर कर दे। पहले आप ले इस पेज का प्लीज। आइए थर्ड पेज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेनिट्रेशन वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा और। लेट ध्यान से देखें, डिफरेंट ऑर्बिटल्स कार्बन एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स, मतलब कार्बन का एक हमने लिया 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड बनाया। एक कार्बन का हमने लिया sp3 ऑर्बिटल, एक कार्बन का हमने लिया sp2 ऑर्बिटल, और एक कार्बन का हमने लिया sp ऑर्बिटल। सबको हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छे से देखना बेटा, कहानी यह है कि अच्छे से देखना, बढ़िया बढ़िया से देखना, एकदम मजा आएगा। कहानी यह है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेफरेंस में कार्बन जब 2p से बॉन्ड बनाए तो उल्टा यही खींच लेता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.74 बोली जाती है, समझो, और हाइड्रोजन 2.1। लेकिन जब sp3 लिया जाए तो कार्बन sp3 ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रेम की गई है 2.48, मतलब 2.5। इस बार ये खींचेगा तो इस पर डेल्टा प्लस होगा, मान लो डेल्टा 1 प्लस मैंने लिखा चार्ज। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो असाइन की गई है, डेफिनेटली ये जेड इफेक्टिव साइज ये सब चीजों पर डिपेंड करती है, तो ये है 2.75। तो जाहिर है इस बार ये 2.1 2.75 तो ज्यादा खींचेगा, तो इस पर डेल्टा प्लस का डेल्टा 2 प्लस आएगा, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा यहां पर जी, ज्यादा प्लस चार्ज आएगा। और कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाली गई है 3.25, तो इस बार इसको बेटा और ज्यादा खींचा जाएगा। तो यहां मैंने मान लिया कि डेल्टा 3 प्लस, तो तीनों में देखो पॉइंट क्या सब बोलोगे। पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि कार्बन 2p से ज्यादा, कार्बन sp3 से ज्यादा, कार्बन sp2 से ज्यादा, कार्बन sp नहीं, पहला ये। दूसरा आपने क्या देखा, ध्यान से देखो, डेल्टा 1 प्लस का जो मैग्नीट्यूड होगा इससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा 2 प्लस डेवलप हुआ, और इससे ज्यादा डेल्टा 3 प्लस। आपको यह समझ में आया होगा। तो किसी भी एलिमेंट के लिए यह लागू होता है कि जब उसके ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ये किसी के लिए भी लागू होता है। जैसे और ज्यादा लेना है आपको एग्जांपल, तो इसको ऐसे ले लो, नाइट्रोजन, इस तरह से sp3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp2, और ये ज्यादा नाइट्रोजन sp से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 का 3.0 लिखते हैं आप जो 3.0 बोलते हो नाइट्रोजन, एक्चुअली sp3 की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इवन मोर देन फ्लोरीन है, इवन मोर देन फ्लोरीन है। कौन? नाइट्रोजन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवन मोर देन फ्लोरीन है। हालांकि सिचुएशन बेस्ड है, फिर भी स्टार लगा दिया, लेकिन इवन मोर देन फ्लोरीन होगा। आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हो माइनस आई इफेक्ट, कोई ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट बोलते हो ना, माइनस आई इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप,
तो ये डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हो, और भी फैक्टर्स होते हैं बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हो। दैट्स वाई, यही वजह है कि आप जो है माइनस आई इफेक्ट में क्या बोलते हो, माइनस आई इफेक्ट जो है वो फ्लोरीन ग्रुप का ज्यादा, तब क्लोरीन ग्रुप का, तब ब्रोमीन ग्रुप का, तब आयोडीन ग्रुप का। इतना ही नहीं, आप याद करें, आप सीएन ग्रुप का ज्यादा बोलते हैं फ्लोरीन ग्रुप से। क्यों? सीएन ग्रुप के पास जो ये sp कार्बन है, ध्यान से देखो, सीएन ग्रुप के पास ये sp कार्बन है और ऊपर से ये नाइट्रोजन है, ऊपर से ये sp नाइट्रोजन है। तो ये दो दो चीज मिल करके तो जितना फ्लोरीन खींचेगा उससे ज्यादा विथड्रॉइंग पावर हो जाती है सीएन ग्रुप की, क्योंकि इसके पास दो दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एनीवेज हमने बोला ये एक अच्छा एप्लीकेशन था कि पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल के लिए कि एस कैरेक्टर ऑर्बिटल में जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। जीता जाता एग्जांपल है कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, और याद रखे नाइट्रोजन sp जो है ये यहां तक कि could even more electronegative than फ्लोरीन, ऐसा हो सकता है। तो चलिए, ये एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने डील किया, ये पहला एप्लीकेशन था। अब दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। क्या क्या आपने देखा? साइज के इनवर्सली, आपने देखा जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली, आपने देखा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली, आपने देखा परसेंटेज एस कैरेक्टर या पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल के डायरेक्टली। तो ये पहला एप्लीकेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ। अब दूसरे एप्लीकेशन में चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए साइंटिस्ट ने क्या प्रयास किए, तो इसको हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में जाते हैं। प्लीज आप कवर करें इसको। अब हम लोग इस पेज में सेकेंड एप्लीकेशन आते हैं, क्या? स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छे से देखिए वीडियो को ढंग से प्लीज। ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से देखें। स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए क्या क्या स्केल है, क्या क्या तैयार किए गए। ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये एक टेंडेंसी है तो प्रैक्टिकली तो टेंडेंसी को डिफाइन करना वो तो आपके मूड पर डिपेंड करता है, कि मतलब आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपने टेंडेंसी को किस चीज से लिया है, क्या पैरामीटर लिया है। मैंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं आप किसी टेंडेंसी को डिसाइड करने के लिए, और प्रैक्टिकल तौर पे यह बड़ा मुश्किल है कि इनमें से कौन सही है। सर क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा क्लियर करें। पढ़ाई एक टेंडेंसी है, पढ़ाई की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है कैसे पता चलेगा बताइए? फील करना अलग चीज है, लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना अलग चीज है। आप ही सोच के देखिए कि आपसे बोला जाए कि 4 स्टूडेंट के बारे में इसमें से किसकी पढ़ाई की टेंडेंसी ज्यादा है, कैसे डिसाइड होगा? किसकी पढ़ाई की टेंडेंसी ज्यादा है कैसे डिसाइड होगा? तो बोलोगे कि सर क्यों ना एक एग्जाम ले ले, कोई एक स्टूडेंट बोलेगा, तो फिर दूसरा बोलेगा एग्जाम क्या क्या लोगे, तो कोई बोलेगा पीसीएम लो, कोई बोलेगा पीसीबी लो, कोई बोलेगा ये सब छोड़ो ना, पढ़ाई की टेंडेंसी रीजनिंग से देख ली जाए, जीएस ऐड कर दो, कोई बोलेगा नहीं इंग्लिश भी ऐड कर दो, कोई बोलेगा नहीं कितना देर के लिए कौन किताब पलट रहा है इस पर डिपेंड कर जाएगा। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? कौन इसमें से गलत है? कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हां सबके लिए एक ही स्केल लगाइए फिर एक टाइम पर। या तो पीसीएम का टेस्ट ले रहे हैं तो सबका पीसीएम लीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ का पीसीबी ले लीजिए उस समय, तो पढ़ाई टेंडेंसी कंपेयर नहीं हो पाएगी। या आप ये देखना चाह रहे कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, तो सबको ये टाइम एक ही समय दीजिए, सुबह ही दीजिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं देखिए कि कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई शाम, कोई दोपहर, मौसम का भी असर है। तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए चीजें। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे थोड़ी सी। तो चलिए आइए, स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेवरल मतलब बहुत सारे,
स्केल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, बनाए गए हैं, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छे से देखोगे, लोगों ने अलग अलग तरीके का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर के अपना अपना स्किल तैयार किया, वही पढ़ाई की टेंडेंसी जैसे। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल जो है उसमें आ जाइए। सबसे पहला मोलिकेन स्किल, मोलिकेंस स्किल। 1934 में यह स्किल आया। इनके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मीन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी नहीं पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला इन्होंने? मीन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनके हिसाब से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों गोल्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल में सबसे ज्यादा हुआ। वाई गोल्ड इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। अब जरा सोच के देखिए आप, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल क्यों हुआ? इसका सॉल्यूशन अब आपको यहां पे दिखेगा। क्या गोल्ड का हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है? याद करो 5D, तब 3D, सॉरी हां 3D, और सबसे कम 4D सिल्वर। तो एक तो आयनेशन पोटेंशियल हाई है, ऊपर से गोल्ड का हाई नहीं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है अमोंगस्ट मेटल। अब आपको समझ में आया? हमने पढ़ाया था सारे मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है गोल्ड का। तो एक तो हाई आयनेशन पोटेंशियल और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही वजह है कि कुल मिलाकर के गोल्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई वो सबसे ज्यादा हो गई मेटल में। यह नहीं कि सारे एलिमेंट में मत बोल देना, मेटल में सबसे ज्यादा हुई। ठीक है, अच्छे से देखिए आप चीजों को, कोई दिक्कत होगा तो एकदम आप पूछेंगे। तो हमने आपको एक क्वेश्चन अगर मैं करवाना चाहूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, पहला ऑप्शन में दूं जेड इफेक्टिव, दूसरा ऑप्शन में दूं, ध्यान से आप देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा ऑप्शन मैं कुछ भी ले लूं, चलो ले लेता हूं साइज, और चौथा ऑप्शन मैं लेता हूं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान से देखो, मैंने बोला, या चौथा ऑप्शन चलो मैं ले लेता हूं नन ऑफ दिस। मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड नहीं करती। इस क्वेश्चन का ज्यादातर लोग आंसर बी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली, चलो ये कॉमन है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। क्योंकि आपको दो एलिमेंट एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुटा है तो खींचने की टेंडेंसी को स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से वाकई कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए लोग बी कर देते, लेकिन गलत है, आंसर डी है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड किया। क्यों? क्योंकि जरा सोचो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये बेटा अगर ये ज्यादा है तो इससे दो चीजें, एक तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती और इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो आप जरा सोचें, इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट हुआ कि नहीं? बिल्कुल अफेक्ट हुआ। तो ये मैं तभी अगर आपको समझाता तो तभी समझ में नहीं आता, मतलब जब फैक्टर्स अफेक्टिंग डील कर रहा था। इसीलिए स्केल के आने पर आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से प्रभावित होता। डायरेक्टली या इनवर्सली नहीं लिखूंगा, वो सिचुएशन डिसाइड करेगा। क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल चूंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो वो सिचुएशन डिसाइड करेगा। मैं डायरेक्टली इनवर्सली नहीं लिखूंगा, लेकिन हां प्रभावित करेगा, मैं ये बात आपको बता रहा हूं। अफेक्ट करेगा, ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है,
तो ये था पहला मुलिकन स्केल। ये भाई साहब किस किस चीज को लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के लिए? ये लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, और ये बोलते हैं कि उसका मीन वैल्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मीन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है। यहां पर इन दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेना है, किलो जूल पर मोल में मत ले लीजिएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पेज को आप कैप्चर करें। इस पेज में मैंने जो आपको बताया है वो सिंपली स्केल स्टार्ट किया है, और पहला स्केल मुलिकन स्केल हमने दिखाया है। प्लीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर में हम लोगों ने जो लिया, सॉरी फैक्टर कह रहा हूं, स्केल में जो हम लोगों ने लिया वो था आपका मुलिकन स्केल। अब आइए इंपॉर्टेंट सेकंड स्केल, बी नंबर पे ले रहा हूं मैं। कौन सा? अच्छे से देखेंगे, पॉलिंग स्केल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में ये 1931 में आया था ये स्केल। ध्यान से, पॉलिंग, लेनेस पॉलिंग काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट माने जाते हैं केमिस्ट्री के, और उनको दो दो नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। ठीक है, तो दो दो नोबेल प्राइज उनको मिले हुए हैं। लिनस पॉलिंग की उनकी बुक भी आती है केमिकल बॉन्डिंग की, काफी अच्छी बुक आती है, महंगी आती है हालांकि, लेकिन बट अच्छी बुक आती है। और काफी लंबी उम्र जिया है उन्होंने, 90 साल से अधिक जीने वाले साइंटिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड वॉर को फेस किए हैं। बहुत सारी चीजें, कहानी है उनके उनके बारे में गूगल पे कुछ पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी उनकी मिलेगी आपको। एनीवेज आइए पॉलिंग स्केल। पॉलिंग के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, ये क्या कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से शेयर किए हुए हैं, ठीक से देखना, दो एलिमेंट एक दूसरे से अगर कोवेलेंट बॉन्ड से खुद को शेयर किए हुए हैं, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है अगर दूसरे से, मान लिया एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकालते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डिफरेंस निकालते हैं। इनका कहना है डिफरेंस कितना हुआ, ज्यादा ईएन माइनस कम ईएन, ईएन ऑफ ए माइनस ईएन ऑफ बी, क्योंकि आपने मान लिया कि एक ही ईएन, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा ईएन माइनस कम ईएन होगा ना रे, तो ईएन ऑफ ए माइनस ईएन ऑफ बी। अच्छे से देखें, तो अब कहते हैं ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल्स टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। ध्यान से देखें, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल्स टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। अब यहां पर आपको समझना है कि ये डेल्टा क्या है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि ये डेल्टा क्या है। डेल्टा कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड। क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड। बेटा अब बॉन्ड की रेजोनेंस एनर्जी निकालना समझना थोड़ा मुश्किल तो है, इतना आसान नहीं है। आप जैसे कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी निकाल लेते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। बॉन्ड का रेजोनेंस एनर्जी निकालना डिफिकल्ट है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। इसलिए सिंपली डेल्टा को आप जान लीजिए, डेल्टा क्या है, कैसे निकलता है ये छोड़ दीजिए। डेल्टा इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। एक्चुअली डेल्टा रिप्रेजेंट्स, चलो हटाओ वो सब, जान के क्या करोगे, उतना सिलेबस में जो है बस उतना पे जानो। तो डेल्टा एक्स ईएन डिफरेंस इक्वल्स टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा। डेल्टा है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ए बी बॉन्ड का रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकलेगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी क्या है बेटा, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, एक्चुअल भी लगा सकते हो। ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मतलब उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, ए बी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, यही हो गई। ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। अगर ए बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, बीबी बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, बीबी। ठीक है, ध्यान से देखो,
तो और ये जो डेल्टा है इसका यूनिट हमेशा होना चाहिए किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान से, ये बहुत जरूरी है, बेहद अहम है। अगर ये डेल्टा का वैल्यू क्वेश्चन में किलो कैलोरी पर मोल में ना देके किलो जूल पर मोल में दिया गया है तो आपको जूल को पहले कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको आता है वो फैक्टर? हमने बोला इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो डेल्टा का वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में निकालना होगा। किलो जूल पर मोल में यह फॉर्मूला अप्लाइड नहीं है, उसके लिए फिर फैक्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या 0.208 की जगह 0.17 जाता है। ठीक है, तो चलो उतनी की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में हम लोग रहते हैं, क्योंकि हमको नीट करना है, जेई करना है, कोई आप जेआरएफ के स्टूडेंट है नहीं, एग्जाम के स्टूडेंट है नहीं कि आपके लिए मैं बहुत कुछ बातें करूं उसमें। तो चलो ये सिंपली आ गया। ठीक है, और बार बार मैं बोल रहा हूं, इससे जो निकलेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर निकलेगा। तो सर जब डिफरेंस निकलेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां निकला? तो हाइड्रोजन को 2.1 मान के एक एलिमेंट हाइड्रोजन कर दे और उसको 2.1 मान के दूसरे का उससे आराम से निकल जा सकता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब देखो काम की चीजें यहां पे हैं। क्या बोला बेटा मैंने? हाइड्रोजन को 2.1, आपने हाइड्रोजन को किसी एलिमेंट x से, या x छोड़ दीजिए, ए से अटैच किया, इसका 2.1 लिया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच। ठीक है, अब इस डेल्टा एक्स को आप लिखोगे 0.208 रूट अंडर डेल्टा, अब फिर इसका 2.1 से लगा के फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए निकाल लोगे, जो भी निकलेगा। बहुत सिंपल है, मैंने बोला कि 2.08 रूट अंडर डेल्टा फॉर्मूला लगाओगे सी एन डिफरेंस, और वहां से फिर एक को दूसरे साइड भेज करके निकाल लोगे, तो उससे वैल्यू जो निकलती है, आपको वैल्यू से मतलब है, ध्यान दे, वैल्यू जो निकलती है फ्लोरीन 4.0, आप इसी स्केल की वैल्यू बोलते हैं, आप मुल्कियन स्केल की वैल्यू नहीं बोलते हैं। फ्लोरीन 4.0 उस स्केल की वैल्यू अलग होगी, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जानिए कि वो सिलेबस में नहीं है, उसका वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि किसी ने पीसीएम का टेस्ट लिया, किसी ने पीसीबी का टेस्ट लिया, नंबर सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन बदल गए। उन्होंने जो निकाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अहमियत दी है कि उस पर डिपेंड करेगा वो, जबकि इन्होंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला वो बॉन्ड एनर्जी को अहमियत इन्होंने दी है कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी से डिसाइड होगा। तो हर लोगों ने स्केल में अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फैक्टर्स को चूज किया है। ठीक है, आप इसके बाद ऑक्सीजन बोलते हो 3.5, ध्यान से देखते जाओ, क्लोरीन बोलते हो 3. नाइट्रोजन बोलते हो 3.0, क्लोरीन भी बोलते हो 3.0। हालांकि जान लो, जब भी कभी आपसे क्लियर पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसका ज्यादा, तो क्लोरीन का ज्यादा होता है स्लाइटली। ठीक है, अब इसके बाद ब्रोमीन बोलते हो 2.8, आयोडीन बोलना है 2.6, कार्बन सल्फर दोनों 2.5, फास्फोरस 2.1 से 2.3 के बीच की वैल्यू ले, हाइड्रोजन 2.1। ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपसे पूछी जाएगी फास्फोरस और हाइड्रोजन में, तो आप बोलेंगे फास्फोरस की ज्यादा होती है। ठीक है, बोरॉन 2.0, सिलिकॉन 1.8, एम्फोटेरिक मेटल्स, अच्छे से देखना बच्चे, एम्फोटेरिक मेटल्स, कुछ मेटल हैं जिनको एम्फोटेरिक मेटल्स बोले जाते हैं। कौन है इस कैटेगरी में, अभी सिर्फ ये जान लो, क्यों बोलते हैं ये बाद में बताया जाएगा। एस ब्लॉक से बेरिलियम, डी ब्लॉक से जिंक, पी ब्लॉक से एल्यूमिनियम गैलियम और टीन लेड। ठीक से क्या क्या बोला, एस ब्लॉक से एक मेटल है बेरिलियम, डी ब्लॉक से एक ही मेटल है जिंक, और पी ब्लॉक से 4 है एल्यूमिनियम गैलियम टीन लेड। इन सब के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6 से लेके 1.8 के बीच होती है, किसी का 1.6 किसी का 1.8, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आ जाओ, ये सब लिख दिया मैंने, मैग्नीशियम 1.2, कैल्शियम 1.0, ध्यान से अच्छे से, लिथियम 1.0, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8, 0.1 से घटते जाएगा अल्कली मेटल में।
जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बोर्ड पर लिखी है बेटा, इतना नींद में भी बड़बड़ाते रहोगे। इतना याद रखना मिनिमम मस्ट है। पूरा पीटी तो निकाल के रखे नहीं आपके सामने, बहुत सेलेक्टिव एलिमेंट्स रखे हैं जो दिन रात आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ लीजिए, जितना अहम आपको हमने मार के, पीट के, डांट के, प्यार करके, पुचकार करके एटॉमिक नंबर याद करवाया, उतना ही अहम ये सारे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, फ्लोरीन 4.0, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.6, कार्बन सल्फर 2.5, फास्फोरस 2.1 to 2.3, हाइड्रोजन 2.1, बोरॉन 2.0, सिलिकॉन 1.8, एम्फोटेरिक मेटल्स 1.6 to 1.8, मैग्नीशियम 1.0 और कैल्शियम 1.0, मैग्नीशियम 1.2, कैल्शियम 1.0 और लिथियम 1.0, सोडियम 0.9, सामान्य तौर पे जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्त, किसकी? मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। क्या बोला मैंने? मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जनरली वो हाइड्रोजन से कम होती है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसीलिए यदि मेटल हाइड्राइड है तो उसमें हाइड्रोजन नेगेटिव होता है और मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सर आपने जो बोला, क्या इसको थोड़े एग्जांपल से समझा सकते हो? जरूर, आप इस पेज को कैप्चर करें, मैं आपको इन चीजों को एग्जांपल से समझा देता हूं, फिर और भी चीजों पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं चीजों को। बेसिक लेवल से, काफी बेसिक लेवल से मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपना एक अहम रोल है, उसके एप्लीकेशन का अपना एक अहम रोल है, तो अच्छे से देखें। तो अभी हमने ये डिस्कस किया है जस्ट पिछले पेज में, इसके पेज नंबर 5 में इस लेक्चर के, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस लिखा है और लास्ट में एक लाइन बोला था कि यूजुअली, सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स की कम होती है और हाइड्रोजन की ज्यादा। यही वजह होती है, दैट्स वाई हाइड्रोजन represented with -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल हाइड्राइड्स। जो मेटल और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है उसको मेटल हाइड्राइड्स आप बोलते हैं, मेटल और हाइड्रोजन का। तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मैं एक बार फिर से बोल दूं, जैसे एग्जांपल में ले लो ना, अगर आप बोलते हो HCl तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, 3.0, 2.1, और एक बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आप बोलते हो। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल बोलते हो, मान लो कि MgO, तो आप MgO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हो? -2, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हो? +2। आपको अब समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो एग्जांपल आपने लिया, अच्छे से देखो, मान लो आपने एग्जांपल लिया CCl4, तो CCl4 में हर क्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया -1, तो डेफिनेटली कार्बन का कितना आ गया? +4। समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल में अगर मैं लूं CH4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन ज्यादा, कार्बन या हाइड्रोजन? तो कार्बन। इसीलिए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का हुआ +1 और किसका? हाइड्रोजन का। और ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का कितना? 4 हाइड्रोजन +1 करके +4, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का कम है तो ये प्लस होगा, ये माइनस में होगा तो -4। समझ रहे होंगे। अगर मैं लूं एग्जांपल में, ध्यान से देखोगे, अच्छे से सीखोगे। मान लो एग्जांपल में मैंने लिया PH3, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना किसका ज्यादा, फास्फोरस का या हाइड्रोजन का? तो आपको मैंने बताया फास्फोरस, इसीलिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी? +1, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो माइनस, तो 3 के लिए यहां -3। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एग्जांपल लूं मैं SiH4, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिलिकॉन की ज्यादा, इस बार हाइड्रोजन ज्यादा। याद करो 1.8, 2.0 नहीं, इसलिए बेटा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? मोर है तो -1,
तो सिलिकॉन कितना हो जाएगा +4। समझ रहे हो ना। अब मान लो एग्जांपल आपने लिया B2H6, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरॉन या हाइड्रोजन? बोरॉन है इस बार, 2.0 है, सॉरी हाइड्रोजन है, और ये 2.1। इसका मतलब यहां फिर से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा -1। अब बोरॉन कितना हो जाएगा -6, तो +6, तो 2 पर +3 1 पर। देखो कितने अच्छे से निकला। तो अगर मान लो CaH2 लिया आपने, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की हमेशा कम होती है हाइड्रोजन से। कैल्शियम का कितना है पढ़ाया अभी 1.0। तो इसलिए दोस्त इसमें हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा -1, तो कैल्शियम कितना हो जाएगा +2। अगर मैं ले लूं LiAlH4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया है, एम्फोटेरिक मेटल है एल्यूमिनियम 1.6 to 1.8, तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 2.1, तब एम्फोटेरिक मेटल 1.6 और तब लिथियम 1.0। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और ये दोनों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अच्छे से देखो, इसी वजह से आप हाइड्रोजन का इसमें बोलोगे -1, लिथियम +1 और एल्यूमिनियम +3। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वाला जो मैटर है ये मैं समझा रहा था, उम्मीद है ये चीज आप अच्छे से सीखे होंगे। तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। तो चलो पॉलिंग स्केल में हमने बहुत सारे वैल्यूज लिखे हैं और हमने बोला कि वो वैल्यू आपको याद रखने जरूरी है। थर्ड नंबर आते हैं इसमें C, रिलेशंस बिटवीन En Pauling and En Mulliken, P फॉर पॉलिंग एंड M फॉर मुलिकन। En Pauling और En मुलिकन के बीच रिलेशन कहा गया है कि इन जनरल, फिर देखो इन जनरल सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग स्केल का है ये तो बॉन्ड एनर्जी से निकलता है, और मुलिकन स्केल वाला आयनाइजेशन पोटेंशियल और एफिनिटी से निकलता है। लेकिन यदि तुलना करोगे तो आईपी ध्यान से देखोगे, En मुलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। हालांकि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां से एक चीज तो पता चल गया ना कि En मुलिकन बड़ा है कि En पॉलिंग बड़ा है। ध्यान से देख लो, जब 2.8 मल्टीप्लाई होता है तब इसके बराबर होता है। इसका मतलब मुलिकन का En स्केल वैल्यू बड़ा आएगा पॉलिंग से। तो चलो आप इसको और तोड़ लो, तो तोड़ के क्या सकते हो, Ip प्लस Ea डिवाइडेड बाय 2 था, तो 2 इंटू 2.8 5.6 हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये दोनों को किस में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और अगर किलो जूल में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये 540। समझ रहे हो, अब ये किस फॉर्मूले में, किस यूनिट में डालना है, किलो जूल पर मोल। देखिए बेटा, हम टीचर्स इसको पढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन इसका यूज नहीं होता प्रैक्टिकल लेवल पर। सब लोग पढ़ाते, ऐसा नहीं कि मैं अकेले पढ़ा रहा हूं, सब लोग पढ़ाते। अगर मैं नहीं पढ़ाता, नहीं मैं बताता, तो वीके जायसवाल बुक जो आप बनाते हैं उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आप किसी दूसरे के नोट्स में देख करके दुखी होती। बट ये सिलेबस में इस तरीके से इतना वैल्यूज वगैरह नहीं जानना, ये स्केल वगैरह इतना डिटेल में नहीं जानना होता। बट पढ़ने का भी प्रचलन है, बहुत कुछ पढ़ने के प्रचलन में आता है, तो वो पढ़ाया जाता है ताकि आप दूसरे को कंपेयर करें तो खुद को कभी कमजोर ना महसूस करें। एनीवेज, तो चलो ये भी हमने एक बता दिया आपको कि पॉलिंग स्केल के En को मुलिकन स्केल से अगर कंपेयर करें तो En पॉलिंग इक्वल्स टू En मुलिकन बाई 2.8, मतलब Ip प्लस Ea बाय 5.6। ये फॉर्मूला लगाने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम रहना चाहिए, और IE प्लस Ea डिवाइडेड बाय 540 ये फॉर्मूला के लिए किलोजूल पर मोल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में आखिरी 5-7 मिनट और इस वीडियो में आपको बस बने रहना होगा। वहां पे हम लोग कुछ काम की बातें डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर ओवर करेंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए दोस्तों, इस आखिरी पेज में आपको मैं क्या बोल रहा हूं देखें। डी नंबर में एक स्केल पहले मैं बता दूं, कौन सा, जो पीछे हमने लिखा था ऑलरेड रॉकोज स्केल। फिर मैं कंक्लूड भी करता हूं। मैंने इसमें क्या बोला, ध्यान से देखें। इस स्केल में पॉलिंग पर कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको, पॉलिंग में, जैसे मुलिकन को पॉलिंग में कर दिया, तो 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। देखो बोलोगे कि सर पॉलिंग पे कन्वर्ट क्या मतलब, अगर नहीं करता तो ये होती वैल्यू 0.359 जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर, बट हमने उसको सीधे पॉलिंग पे ले लिया क्योंकि सिलेबस में पॉलिंग है। तो चलो कंक्लूजन क्या है, आपने अलग अलग स्केल किया, ध्यान से। मुलिकन स्केल में आपको क्या दिखा,
मुलिकेंस स्केल में बेटा क्या दिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पॉलिंग स्केल में क्या दिखा, पॉलिंग स्केल में क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां नहीं लिखिए, यहां लिखिए ये फंक्शन है, ये डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पर इनके हिसाब से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत लिखिए। और इस स्केल में क्या दिखा, ऑलरेड रॉकोज स्केल में क्या दिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। तो यही बात मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और भी स्केल है, बहुत सारे स्केल्स हैं, और भी स्केल्स हैं, सैनोस फॉर्मूला है, सैनोस स्केल है, बहुत सारे स्केल है, उतने का आपको काम ही नहीं है। आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिंग, ठीक है। तो अगर मेरे तरफ से ये पॉइंट है कि अगर आपसे सिंपली पूछा जाता है, सिंपली अगर पूछा, कोई स्केल डिस्कस नहीं किया, सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फॉर्मूला क्या, पहला 0.208 रूट अंडर डेल्टा, जहां डेल्टा बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, लेकिन इसमें किलो कैलोरी पर मोल में। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे IE प्लस ई ए डिवाइडेड बाय 540, जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लोगे किसमें आप, किलो जूल पर मोल में। समझ रहे हो ना। तो एक्चुअली ये दोनों ही वैल्यू पॉलिंग स्केल का, और आपको नहीं कुछ बोलेगा तो पॉलिंग स्केल ही समझना, आपको नहीं बोलेगा कि मुलिकन स्केल का निकालिए तो आपको पॉलिंग स्केल ही समझ, भले ही आयनाइजेशन एनर्जी दिया हो और एफिनिटी दिया हो और आपको लग रहा हो आयनाइजेशन एनर्जी एफिनिटी तो मुलिकन स्केल का चीज है, बट वो पॉइंट नहीं है, आपके सिलेबस में पॉलिंग स्केल है, इसलिए आप पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डील करेंगे। नहीं कुछ बोला जाए तो पॉलिंग स्केल डील करें, ठीक है, और नहीं कुछ ही बोला जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बेसिक चीज सिखाया, पहले बेसिक ही था ऑलमोस्ट, कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डिफाइन तब होता ही है जब दो एलिमेंट एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हो, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। और इसमें अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, साइज या डिफेक्टिव, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, इन सब फैक्टर्स की वजह से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी बोला जाएगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर थोड़ा सा स्लाइड डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव डायपोल होगा उसका, दूसरी तरफ पॉजिटिव डायपोल होगा। हमने बोला कि ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वगैरह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोअरिंग ऑफ शील्डिंग, वो हमने डील किया। फिर हम आ गए स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमने बोला कि अलग अलग साइंटिस्ट ने, चूंकि ये टेंडेंसी है, कोई इसका यूनिट नहीं है, कोई इसका डायमेंशन नहीं है, तो साइंटिस्ट ने टेंडेंसी को डिफाइन करने के लिए अपने अपने स्केल, अपने अपने हिसाब से फैक्टर्स चूज किए, अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्केल आपके सिलेबस के लिए क्या है बेटा, तो आपके सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला, सॉरी डिफरेंस, यहां डिफरेंस निकलता है ना, इस वाले में ये डिफरेंस निकलता है ना, ये नहीं निकलता है ना रे, डेल्टा एक्स पॉलिंग स्केल में। तो कैसे, 0.208 रूट अंडर डेल्टा, वेयर डेल्टा का जो वैल्यू है वो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, किलो कैलोरी पर मोल में। आप यहां से ये निकाल सकते हैं। और पॉलिंग स्केल का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू दिया हो उस समय IE प्लस ई डिवाइडेड बाय 540, इसके अलावा किसी चीज का स्केल में आपको यूज नहीं होगा। बाकी जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, उतना आपको काम नहीं है। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिशन 12th एग्जाम बेस्ड है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपने अच्छे से सीखा होगा। अगले लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब हम लोग लेके आएंगे तो उसमें अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आप इसको कवर कर ले, कैप्चर कर ले और लेक्चर पर बने रहें और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक के लिए तैयार रहें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक का आपको DPPs अब रिलीज किया जाएगा। थैंक यू सो मच।